हेलो गाइस, वेलकम टू विज्ञानम। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर ऑल योर लव। अभी मैं एक बात बताओगे तुम लोगों को कि व्हेन आई सर्च सनी साइमन, तो है ना, सनी साइमन सर्च करता है ना तो विज्ञानम चैनल सनी साइमन के नाम पे आता है। सो आई एम वेरी थैंक्स। देखो, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए बट उसमें मैंने कभी मेरा नाम ज्यादा मेंशन नहीं किया है, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू। एंड नॉट ओनली दैट, मुझे ऐसे बहुत सारे जो टीचर्स है, दे आर कॉन्टैक्टिंग मी एंड लाइक जानते तो है लेकिन और फिर हम बहुत करीब से जानते हैं। तो गाइस, बट मेरे को उनमें से ना एक बात ऐसा मालूम पड़ा कि लाइक दे से कि सर, हमारा इतना वीडियोस बनाने के लिए प्री प्रोडक्शन होता है, पोस्ट प्रोडक्शन होता है। जैसे कि मैं बता दूं, प्री प्रोडक्शन मतलब गाइस, अभी ये जो सेटअप ऊपर सब किया है ना, उसके लिए पहला थोड़ा टाइम लगता है, फिर उसके बाद उसको वीडियो कन्वर्ट करने के लिए वी कॉल एज पोस्ट प्रोडक्शन। तो गाइज वो आई मीन टीचर्स मुझे ऐसा बता रहे थे, सर कैसा ना स्टूडेंट्स देखते भी नहीं कंटेंट और है ना अनलाइक करता है, ठीक है। यानी कि गाइज, लेट मी टेल यू समथिंग, जो टीचर्स जो ऑनलाइन सिखाते थे टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। अगर तुम लोग को देखो, लाइक मैं 15-13 साल से 13-14 ईयर्स है ना, मैं ऑफलाइन सिखा रहा हूं और ऑनलाइन सिखाने में ऑफलाइन सिखाने से भी ज्यादा तकलीफ होता है। तो गाइज प्लीज टीचर्स को तुम लोग सपोर्ट करो, ठीक है, बिना देखे बिना कुछ एक टीचर को जज मत करो, ठीक है। सो दैट इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट टू यू, ठीक है। इस चीज पे थोड़ा अच्छे से ध्यान देना कि प्लीज उनको ऐसा बिना देखे उनको देखो। ऑनलाइन कंटेंट में बहुत फर्क रहता है एज कंपेयर टू ऑफलाइन। ये इतना प्री एंड पोस्ट प्रोडक्शन लगता नहीं है ऑफलाइन में। आया कंटेंट है, बोर्ड पे सिखा दिया। गाइस, इसमें तो बाप रे, यू हैव टू रिकॉर्ड, यू हैव टू शूट, व्हाट ऑल थिंग्स। ग्रेट, हैट्स ऑफ टू ऑनलाइन टीचर। मैं खुद समझ रहा हूं कि कितना इसमें तकलीफ लगता है, ठीक है गाइस। सो देखो, जो अनलाइक बटन दबाते हैं ना, उन्होंने लाइफ में कुछ किया ही नहीं। आई फील लाइक दैट, ठीक है। बिकॉज उनको क्या है, अरे एक इजी एक बटन है, सिर्फ दबा दिया बस हो गया। ऐसा नहीं होता है गाइज। यू हैव टू सी द enormous amount and effort and time taken by teacher to create a setup like this. What you are seeing is, guys, उसके लिए तो पूछो ही मत, ठीक है। So without wasting any time, let's go to the next part of energy sources and that is पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। गाइस, लास्ट के जो वीडियोस अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो ऊपर एक आई बटन है, आई बटन पे क्लिक करो और तुम लोग प्रीवियस वीडियो देख लो, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट 1, ठीक है। अब गाइस, मुझे और एक चीज बताना था कि गाइस, अगर तुम लोग ऑनलाइन लर्निंग कर रहे हो ना, यू टेक अ बुक, एक पेन ले लो और जैसा सर या मैम जो भी तुम्हें ऐसे एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, उनके साथ तुम लोग लिखते जाओ। गाइस, सीरियसली तुम लोग है ना लिखते जाओ। सो गाइस, यहां पर हमारा जो कंसेप्ट है दैट इज पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो न्यूक्लियर एनर्जी की मदद देखो, प्रीवियसली हम लोग ने सोर्स पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था कि एक सोर्स होना जरूरी है टरबाइन को घुमाने के लिए। सो यहां पर जो हमारी सोर्स है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए दैट इज यूरेनियम और प्लूटोनियम, ठीक है। तो कौन सा यूरेनियम इन लोग ने लिया है, आई जस्ट टेल यू गाइस, यहां पर ध्यान दो। तो इन लोग ने यहां पर लिया है यूरेनियम 235, ठीक है, सॉरी, तो यूरेनियम लिया है 235। तो गाइस की बेसिक फंडा क्या है, देखो यहां पर बताया। देखो फॉर एग्जांपल, न्यूक्लियर रिएक्टर में जो भी हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फिजन। सो आई एम गोइंग टू कम इन न्यूक्लियर फिजन बट आई वांट यू टू सी इट देयर, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान दो। सो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है गाइस, वहां पर पानी जाता है और पानी गर्म होता है उस पाइप में, और वो स्टीम क्या करता है, टरबाइन को हिट करता है। फॉर एग्जांपल समझो ये टरबाइन है और ये स्टीम है, स्टीम जाके क्या करे, टरबाइन को खट करके हिट करेगा और ये घूमना चालू हो जाएगा। एंड वहां पर होगा काइनेटिक एनर्जी, जहां पर जनरेटर काइनेटिक एनर्जी की मदद से घूमना चालू हो जाएगा एंड इट विल गिव अस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गाइस, मैंने पार्ट 1 के वीडियो में एक्सप्लेन किया है। सो गाइस, यहां पर एक्चुअली देखो हमारा बहुत सारे कंसेप्ट है। पहला है कि न्यूक्लियर फिजन क्या है। सो यू राइट दैट क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। और यूरेनियम के साथ न्यूक्लियर फिजन से रिएक्शन कैसा फॉर्म होता है ये भी तुम्हें आना चाहिए। सो आई होप सो यू हैव टेकन अ नोटबुक एंड पेन इन योर हैंड। नहीं लिया तो अभी ले लो गाइस, ठीक है। चलो तो लेट्स सी, मैं काम करता हूं, मैं स्ट्रेट अवे मैं नीचे जा रहा हूं बिकॉज आई वांट लाइक मुझे ना थोड़ा सा कुछ ऐसा डिटेली एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो गाइस देखो क्या हो गया मालूम है क्या, देयर इज अ जर्मन साइंटिस्ट, ठीक है। तो जर्मन साइंटिस्ट है, देखो ये भी इंफॉर्मेशन पे कोई देगा नहीं। तो जर्मन साइंटिस्ट ऑटो हान, ठीक है, उन्होंने एक मतलब यूरेनियम या रेडियो एक्टिव एलिमेंट को, चलो यूरेनियम को ले लिया और उन्होंने उसको स्प्लिट किया दो पार्टिकल मतलब दो न्यूक्लियस में, वो भी इक्वल मासेस।
तो इस ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिशन। उन्होंने अकेला नहीं किया, उनके साथ और दो कलीग्स भी थे, ठीक है। सो अच्छी तरह से स्क्रीन पे मैं ऊपर जो लिख रहा हूं एक बार देख लो अच्छे से। तो उनके दो कलीग्स भी थे, कलीग्स के नाम है लिसे मेटनर एंड दूसरा कलीग का नाम है फ्रिट्ज स्ट्रासमैन, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट वर्ड है बिकॉज जर्मन साइंटिस्ट एंड जर्मन नेम हमारे इंडियंस के लिए तो बाप रे, राइट। सो टोटल 3 जन की मेहनत है न्यूक्लियर फिजन, जो आज हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के और ना जाने मेडिकल फील्ड में भी कितना क्या क्या यूज कर। एंड नॉट ओनली दैट, दिस कैन बी यूज्ड एज अ न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। बट सारे कंट्रीज ने, सारे वर्ल्ड ने न्यूक्लियर के अगेंस्ट है। सो इट्स लाइक वेरी गुड। वॉर होगा अगर न्यूक्लियर बॉम्ब यूज करेगा गाइस, इट इज लाइक वेरी डेंजरस पार्ट, ठीक है। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते गाइस। देखो इन्होंने क्या किया मालूम है क्या, आई विल बी यूजिंग डिफरेंट कलर्स, ओके। तो एक काम करते गाइस, उन्होंने क्या किया ऑन द स्क्रीन, ऊपर ध्यान दो गाइस, ऊपर ध्यान दो। सो ये रहा मेरा, ये है न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये न्यूट्रॉन्स है या ये न्यूट्रॉन्स है। और उसके बाद मैंने क्या किया मालूम है कि एक यूरेनियम लिया। सो गाइस यूरेनियम देखो ऐसा था, सॉरी आई जस्ट चेंज द कलर यार, ये भी मैच नहीं करा, ओके। सो गाइस इन लोग ने क्या किया, एक यूरेनियम लिया, देखो उन्होंने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया और ये है हमारा यूरेनियम। सो यूरेनियम, ठीक है। तो यूरेनियम इसको हम लोग बोलते हैं 235 और नीचे आएगा एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। तो 235 एंड 92। तो इन्होंने क्या किया, ये न्यूट्रॉन्स को, ये जो न्यूट्रॉन दिख रहा है ना, इस न्यूट्रॉन को इस यूरेनियम के साथ, ठीक है, अच्छी तरह से सुनो, इस यूरेनियम के साथ बम्बार्ड किया। यानी क्या होगा, ये न्यूट्रॉन्स है ना सीधा जाएगा और ये यूरेनियम के साथ चिपक जाएगा। तो जैसे ये चिपक जाएगा गाइस, तो क्या हो जाएगा, ये यूरेनियम क्या बनेगा, एक आइसोटोप्स, ओके, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज देयर। सो ये बनेगा यूरेनियम 23692, ठीक है, 23692। देखो अभी यहां पर ध्यान दो, पहला कितना था 235, ये जो न्यूट्रॉन आ गया और इस पे क्या हो गया, ज्वाइन हो गया और ये बन गया 23692, ठीक है। अब और अच्छी तरह से ध्यान दो, तो गाइस अब क्या हो गया मालूम है क्या, कि ये जो यूरेनियम 236 है ये स्प्लिट हो गया गाइस, वहां पर ध्यान दो, ठीक है। ये जो यूरेनियम 236 है कैसे बना, ये न्यूट्रॉन आके इस यूरेनियम के साथ चिपक गया और डिसइंटीग्रेट हो गया और मतलब चिपक गया समझो, और ये बन गया यूरेनियम 23692। गाइस इसके आइसोटोप है ये यूरेनियम 236 एंड इट्स अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाईली अनस्टेबल। गाइस गलती से भी हम लोग ने इसके रिएक्शन को कंट्रोल नहीं किया, फट करके क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। सॉरी डराने के लिए, ओके, जस्ट किडिंग, ओके। तो अब क्या हो गया कि ये जो है ना यूरेनियम 236, ये डिसइंटीग्रेट होता है 2 पार्ट पे, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू इज, मैं डिसइंटीग्रेट कर देता हूं इसको 2 पार्ट में। सो गाइस ये डिसइंटीग्रेट हो गया, एक मिनट, आई विल गो ऑन द स्क्रीन, यस। तो ये डिसइंटीग्रेट हो गया 2 पार्ट में, ये एक पार्ट और ये रहा मेरा और एक पार्ट, ठीक है। तो ये रहा मेरा और एक पार्ट, ओके। आई थिंक सब कलर वो सेम कलर था, आई जस्ट चेंज द कलर। तो जब कलर का ऑप्शंस चाहिए ना तभी दिखता ही नहीं, या चलो आई गॉट द कलर। तो ये समझो ये है दूसरा यूरेनियम, ठीक है। तो गाइस ये और ये यूरेनियम में इसका नाम देखो, अभी ये यूरेनियम से 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। सो गाइस दिस इज माय क्रिप्टॉन, मैंने लिखा क्रिप्टॉन, और ये हो गया 9236। और गाइस इसका मैं कलर एक सेकेंड में चेंज करता, ओके। सो गाइस ये हो गया बैरियम, ठीक है, ये हो गया बैरियम एंड बैरियम है 141 और 56, ठीक है। अब गाइस अगर देखो ना, तुम लोग जरा ध्यान दो, कैन यू सी दिस 141 और यहां पर देखा 92। तो गाइस देखो 141 प्लस 92 को मैं ऐड करेगा ना तो 313 एंड कैरी 1 और यहां पर हो गया 233, राइट। बट अगर तुम लोग यहां पर ध्यान दो, ये यूरेनियम का कितना है 236 है कि नहीं, यहां पर कितना है 236, यानी कि यहां पर हमारा जो 3 न्यूट्रॉन्स है, 3 न्यूट्रॉन्स देखा ना गाइस कम है, राइट। तो ये 233 प्लस 3 कितना होना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए 236।
अच्छा तुम लोग ये ध्यान दो 56 प्लस 36, तो गाइस जरा स्क्रीन पे ध्यान दो 56 प्लस 36 हो गया 92। तो हमें यहां पर 92 हो मिल गया 36 और 56, बट 141 और 92 हमें कितना मिल रहा है 233। तो 3 न्यूट्रॉन्स अभी भी बचे हैं गाइस। तो अब क्या होगा अच्छी तरह से, चलो तुम लोग आगे आ जाओ, हम लोग स्क्रीन पे ध्यान देते। सो गाइस अभी देखो यहां से क्या करेगा, यहां से 2 न्यूट्रॉन्स और यहां से 1 न्यूट्रॉन, समझा तुम लोग को? देखो ये 141 है और ये 92 है, तो कितना हो गया गाइस 141 प्लस 92 गिव्स यू 233। 233 क्या मिलेगा मुझे न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये 233 न्यूट्रॉन है इधर, और ये जो 3 न्यूट्रॉन है वो बाहर की तरफ एमिट करेगा, ये 3। तो ये 3 न्यूट्रॉन जब बाहर की तरफ एमिट करेगा तो मुझे कितना मिलेगा 236। सो तुम लोग देखो ना 236 मिल गया। कब मिलेगा? जब यहां से 2 न्यूट्रॉन्स और यहां से 1 न्यूट्रॉन, यानी कि टोटल 3 न्यूट्रॉन क्या करेगा एमिट करेगा। गाइस नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, ये जो हमारा जो मेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसने क्या किया, 2 इसमें स्प्लिट हो गया, राइट। 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में स्प्लिट हो गया। तो ये जो 2 रेडियोएक्टिव में स्प्लिट हो गया, दैट इज बैरियम एंड क्रिप्टॉन, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, ठीक है, याद रखो। सो क्या है न्यूक्लियर का, देखो क्या होता है कि व्हेन अ न्यूक्लियर प्रोसेस हैवी न्यूक्लियस इज बॉम्बार्डेड विद न्यूट्रॉन, देखो यहां पे देखो न्यूट्रॉन स्प्लिट्स इनटू 2 न्यूक्लियस ऑफ नियरली इक्वल मासेस, देखो इक्वल मासेस है, देखो 56 प्लस 36 यहां पर 92, 141 प्लस 92 कितना मिला मुझे 233। इसके लिए लोगों ने क्या किया, 3 न्यूट्रॉन्स को क्या किया, लोगों ने एमिट किया, ठीक है। सो गाइस आगे देखो, विथ रिलीज ऑफ एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, गाइस ये क्या किया, ये दोनों अमाउंट ऑफ एनॉर्मस एनर्जी, यानी कि स्प्लिट किया 2 अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में, और ये 2 मिला करके वी कॉल इट एज व्हाट, न्यूक्लियर फिजन, ठीक है। मैं तुम लोग को डेफिनेशन यहां पर नीचे लिख के दिया है, कॉपी कर लेना और समझ लेना कि इसको स्प्लिट किया तो क्या हो गया, ये 2 अलग अलग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में क्या हो गया, स्प्लिट हो गया, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर फिशन। और अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इक्वल, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल। देखो 56 प्लस 36 92, 141 प्लस 92 कितना मिल रहा है 233, यहां पर 236 है, मुझे कितना मिला 233। तुम लोग भी ऐड करके देखो गाइस, ठीक है। तो बचता कितना 3 न्यूट्रॉन्स, उसको 3 न्यूट्रॉन्स को हम लोगों ने क्या किया, बाहर किया। गाइस अभी यहां पर ध्यान दो, यहां पर 3 न्यूट्रॉन्स को बाहर करके लोग ने क्या किया, बैलेंस कर दिया, क्या किया 236। अब तुम लोग अगला चीज पे और एक चीज ध्यान दो गाइस, फिर से ये 3 न्यूट्रॉन्स जाएगा अगला यूरेनियम के पास, अगला यूरेनियम 235 के पास। सोचो तुम लोग, ये जो न्यूट्रॉन है, समझो अभी ये न्यूट्रॉन है, यहां पर समझो, एक मिनट, मैं कौन सा कलर यूज किया था न्यूट्रॉन्स का, या ब्लैक कलर का, राइट। सो आई एम गोइंग टू टेक ब्लैक कलर एज द ब्लैक कलर, यस। तो ये जो 3 न्यूट्रॉन्स है फिर से जाएगा यूरेनियम 235 के पास, ओके, फिर से जाएगा, ये जो यूरेनियम है ना, यूरेनियम 235, सॉरी फॉर द बैड हैंडराइटिंग गाइस, यूरेनियम 235, यूरेनियम 235, फिर से जो ये न्यूट्रॉन है फिर से जाएगा यूरेनियम 235 के पास, ये भी जाएगा यूरेनियम 235 के पास, और वो भी जाएगा यूरेनियम 235, एंड एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनॉर्मस समझ में आता, बहुत सारा एनर्जी, दैट इज रेंजिंग ऑफ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। गाइस कितना प्रोड्यूस करेगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और गाइस मुझे और एक बात करना है गाइस, दिस इज लाइक अ कंटिन्यूस रिएक्शन। अभी ये भी वापस कहेगा, ऐसा स्प्लिट हो जाएगा, ये बनेगा 236, फिर स्प्लिट हो जाएगा बैरियम और क्रिप्टॉन में, फिर से ये 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज करेंगे। इट गोस ऑन लाइक अ चेन रिएक्शन, इट गोज ऑन लाइक अ चेन रिएक्शन, ऐसे फट 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 करके चेन रिएक्शन में, और इतना एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट करेगा, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट करेगा गाइस, यू डोंट आस्क, ओके, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ओ माय गॉड, ठीक है।
तो गाइस मैं हम लोग एक काम करते हैं, वी विल गो टू द रिएक्शन। देखो मैंने जो बताया वही चीज है, यहां पर भी तुम लोग देख सकते हो। इट विल स्प्लिट इनटू 3, देखो तुमने देखा 3 न्यूट्रॉन्स, वो फिर से जाएगा और कंटिन्यूस चेन ऑफ एनर्जी क्रिएट करेगा गाइस। सो दिस इज द वे द एनर्जी इज रिलीज्ड। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग जरा डायग्राम पे ध्यान देते हैं गाइस। इफ यू सी द डायग्राम, अगर तुम डायग्राम में ध्यान दो तो गाइस ये जो रॉड्स देखते हैं ना, ये जो रॉड है ना, ये रॉड है यूरेनियम। समझो, इस रॉड को मैं नीचे प्रेस करूंगा तो यूरेनियम का रिएक्शन कम हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैडमियम। तो मैं स्कूल में ये तो बताने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखो ये रॉड्स को नीचे मैं प्रेस करूंगा तो रिएक्शन, देखो ये 2 रॉड है, इस दोनों रॉड को मैंने नीचे कर दिया तो इसकी जो रिएक्शन है वो बंद हो जाएगी। और वो भी मैं यूज कर गया कैडमियम रॉड के साथ, क्योंकि कैडमियम क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है पार्टिकल्स को, न्यूट्रॉन्स को, पार्टिकल्स को एब्जॉर्ब करता है। सो रिएक्शन स्टेबल रहता है, ठीक है। तो क्या करें, कैडमियम रॉड से मैं इस रॉड को प्रेस करूंगा, जैसे मैंने इसको प्रेस किया जो रिएक्शन है वो बंद हो जाएगा। वापस मैं प्रेस करके ऊपर करूंगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब तुम लोग यहां पर ध्यान दो गाइस, यहां पर पानी है, ये पानी यहां से जाएगी, क्या बन जाएगा, इस बॉयलर में पहुंचे तो क्या बनेगा, स्टीम बनेगा, और ये स्टीम ऊपर जाएगा और यहां पहुंचेगा गाइस, आई मीन टू से दिस पॉइंट, और ये है हमारा जो टरबाइन। स्टीम हाई प्रेशर में, समझो ये टरबाइन है और ये स्टीम है, हाई प्रेशर में फाट करके ये स्टीम क्या करेगा, हर हाई प्रेशर में क्या करेगा, हिट करेगा टरबाइन को, टरबाइन घूमेगा, यानी कि इट विल डेवलप अ काइनेटिक एनर्जी विच विल मेक द जनरेटर। देखो यहां पर तुम लोग ध्यान दो, तुम लोग देखा विच विल मेक द जनरेटर टू मूव एंड क्या प्रोड्यूस करेगा, करंट प्रोड्यूस करेगा। अब ये जो स्टीम है यहां पर कंडेंसर में क्या होता है, ठंडा हो जाता है, वापस यहां से वो पानी बनेगा, यहां पर बॉयलर से उसको हीट करेगा तो क्या बनेगा यहां पर गाइस, हीट होने के बाद यहां पर क्या बनेगा, वो बनेगा स्टीम। सो मैं यहां पर लिख के रखूं या आई विल जस्ट राइट इट फॉर यू गाइस, यस। सो यहां पर क्या बनेगा गाइस, यहां पर वो बनेगा स्टीम, ठीक है, यहां पर बनेगा स्टीम। हाँ गाइस, तो वहां पर क्या बन गया, यहां पर क्या बन गया, स्टीम बनेगा। ये स्टीम यहां से जाएगा, बॉयलर को हिट करेगा, इतने हाई प्रेशर में ये स्टीम है, ये बॉयलर है समझो, सीधा हिट किया, नॉट बॉयलर सॉरी, टरबाइन है समझो, टरबाइन, और ये स्टीम ने क्या किया, टरबाइन को हिट किया और टरबाइन क्या हो गया, घूमने लग गया, विच विल डेवलप अ काइनेटिक एनर्जी एंड यू कैन सी द जनरेटर इज वर्किंग हियर एंड इट विल प्रोड्यूस करंट। बट गाइस इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम है। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम्स कॉस्ट गाइस। देखो जनरली क्वेश्चन पूछता है कि तुम लोगों को रिप्रेजेंटेशन, और अभी देखो तुम लोगों को समझ में आया तो होगा, पानी यहां से जाएगा, ये बॉयलर है, या देखो ये जो कंट्रोल पैड है क्या करेगा, हीट तो क्रिएट करेगा, बिकॉज ऑब्वियसली यूरेनियम जब बम्बार्ड होगा ना तो हीट ही बनेगा, तो यहां से हीट तो जा रहा ही है, और पानी क्या आएगा, यहां पर बनेगा स्टीम, और स्टीम यहां से बाहर निकलेगा, टरबाइन को हिट करेगा, स्टीम यहां पर वापस कंडेंस होगा, ठंडा होगा, और फिर से पानी बन के ये पंप के मदद से वापस इधर आएगा, सेम प्रोसेस विल गो ऑन, ठीक है। बट एक बहुत सारा बड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यह है कि बहुत डेंजरस है, पहली बात, ठीक है। तो यहां पर दिखा है, देखो द प्रोडक्ट्स ऑफ फिजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल आर आल्सो रेडियो एक्टिव एंड इवन हार्मफुल, एमिट हार्मफुल रेडिएशंस। गाइस देखो इवन उसका जो बाई प्रोडक्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, अगर समझो वेस्ट प्रोडक्ट को हम लोगों ने डंप किया और समझो उस प्रोडक्ट में एक भी कोई भी न्यूक्लियस एक्टिव रह गया समझो, तो सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट में सारा जो डेड वेस्ट प्रोडक्ट थे वो सब एक्टिव हो जाएंगे। ओ माय गॉड, जस्ट इमेजिन, यानी कि कितना डेंजरस है। So scientists are like how to dispose the nuclear waste safely is a big challenge for scientists। मैंने जैसा बोला, समझो लाखों वेस्ट है, उसमें से एक के अंदर का जो न्यूक्लियस है वो स्टिल जिंदा है समझो। जितने वेस्ट में जो भी डेड सेल्स रहेंगे या जो भी डेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे वो सब फिर से क्या हो जाएगा, जाग जाएंगे, एंड दैट इज हाईली डेंजरस गाइस। अभी नेक्स्ट, अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट इज कैन बी वेरी फेटल, दिस इज बिकॉज द एक्सीडेंट में रिजल्ट इन रिलीज ऑफ वेरी हार्मफुल रेडिएशन। देखो पहली बात, एक्चुअली इट कैन एक्सप्लोड लाइक एटॉमिक बॉम्ब। अब अगर हम लोग ने रिएक्शन को स्टेबल नहीं किया तो, और एक चीज, अगर समझो कि कुछ भी एक्सीडेंट होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट में, समझो कुछ भी होता है, कुछ ब्लास्ट या कुछ भी केमिकल रिलीज होता है बाहर, तो गाइस वो सीधा एनवायरनमेंट में जाएगा,
प्लांट्स में जाएगा, एनिमल्स में जाएगा, एंड फाइनली कुछ भी हो वो सारे जो हार्मफुल केमिकल्स वो हमारे बॉडी में आ जाएंगे, एंड दैट्स इट गाइस, वी आर गॉन। ठीक है, हमारा लाइफ खत्म। द बेस्ट एग्जांपल इज यू कैन सी दैट हिरोशिमा एंड नागासाकी, जहां पर पब्लिक जो वहां के जो जापानीज और जो चाइना का पब्लिक है, यू कैन सी दैट देयर नोज लाइक डिस्टॉर्टेड फेस, नोज, ओके, स्टंट हाइट, ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का एक जलवा है, यानी कि वो एक एक्चुअली कर्स जैसा है जो हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा इंपैक्ट दे सकता है। ठीक है, अब गाइस नेक्स्ट है नेचुरल गैस। फंडा बहुत इजी है कि एक चेंबर में मैंने नेचुरल गैस लिया, उसको मैंने हिट किया, गैस टरबाइन घूमने लग गया, जैसे ही घूमा वो जनरेटर में जाएगा, और जब जनरेटर से क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। गाइस कुछ भी हो, यहां पर देखो टरबाइन घूमना है तो क्या डेवलप कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी। प्लीज इस चीज को याद रखना। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है गाइस। देखो फॉर एग्जाम्पल देखो जो मुझे बताना था वो तो मैंने बता दिया तुम लोगों को। ठीक है, कि टरबाइन, देखो गैस क्या करेगा, टरबाइन को हिट करेगा, नेचुरल गैस है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात खासियत ये है कि मैं तुम लोगों को एक अच्छा बात बताना चाहता हूं, तो तुम लोग यहां पर ध्यान दो। द एफिशिएंसी ऑफ दिस टाइप ऑफ पावर जनरेशन प्लांट इज हायर देन दैट ऑफ पावर जनरेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन कोल। देखो हमने सबसे पहला पार्ट कोल ही पढ़ा था, तो क्या बोल रहे हैं, कोल से तो बहुत ही बेटर है, कोल से तो बहुत ही बेटर है नेचुरल गैस। बट गाइस फिर भी देखो हर एक अच्छे चीज में एक एडवांटेजेस होता है, एक डिसएडवांटेजेस भी होता है, राइट। तो क्या बोल रहा है, कोल से तो बेस्ट ही है कौन सा, नेचुरल गैस। लेकिन अब देखो क्या बोल रहे, देखो सिंस नेचुरल गैस डज नॉट कंटेन सल्फर एंड बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस रिजल्ट्स इन लेस पोल्यूशन। देखो गाइस कोल को जलाने से क्या होता है, पोल्यूशन बहुत बढ़ता था, और नेचुरल गैस में क्या होता है गाइस, पोल्यूशन होने का सवाल ही नहीं है। बट फिर भी एज आई टोल्ड यू, व्हेन यू हैव अ गुड थिंग देयर इज अ बैड थिंग। देखो अभी यहां पर देखो ये फ्यूल जला गाइस, क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड एयर हिट किया, टरबाइन घूमने लग गया। तो जैसे ही टरबाइन घूमने लग गया क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो गया, जिससे जनरेटर वर्क करना चालू हो गया, एंड देन द करंट इज डेवलप। कैसा डेवलप होता है ये फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है, सो आई रियली डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम। लेट्स सी व्हाट इज द प्रॉब्लम्स कॉस्ट बाय इट। ठीक है, तो इसके प्रॉब्लम्स देखो, अभी देखो यहां पर हम लोग को क्या, इसके प्रॉब्लम्स को मैंने क्या मिस किया, क्या मैंने मैंने कोई प्रॉब्लम्स है, इसकी प्रॉब्लम्स नहीं दिया, लेकिन चलो समझो ना कि क्या 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 इश्यूज है। देखो लेट्स सी। So whether it is electricity generation is based on fuels like coal, natural gas or nuclear fuels like uranium and plutonium। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कौन से न्यूक्लियर फ्यूल्स यूज करते हैं, तो तुम्हें मालूम पड़ना चाहिए कि आंसर इज यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। तो गाइस इससे क्या होता है, एनवायरमेंटल में इश्यूज। देखो पहली बात, देखो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड नेचुरल गैस लीड टू एमिशन ऑफ सर्टेन गैसेस एंड सूट पार्टिकल्स। मैंने बताया तुम लोगों को, सूट मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स जो एयर में डिसॉल्व नहीं होता और हमारी बॉडी में एंटर करेगा, हमारे लंग्स में आ जाएगा। तो गाइस हमारा जो ब्रीदिंग जो कैपेबिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। एंड यू नो दैट व्हेन वी आर नॉट एबल टू गेट अ रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, व्हाट हैपेंस टू अस। ठीक है गाइस, इतना भी नहीं, क्या होता है कि पोल्यूशन में देखो अभी क्या होता है, इससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है, एंड नॉट ओनली दैट, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल्स लीड टू फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। गाइस देखो कार्बन एयर में रहते, देखो कार्बन यहां से निकलेगा, एयर में ऑक्सीजन रहता है, तो कार्बन और C+O तो क्या फॉर्म करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो इनकम्प्लीट कंबशन मतलब पूरा जला नहीं हो उसके रिजल्ट में होता है। तो गाइस बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स दिस लेड टू, क्या बोल रहे हैं गाइस, देखो ये सब के कारण क्या हो रहा है गाइस, हमारे यहां पर इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। देखो सडन राइज ऑफ टेम्परेचर, लेस रेनफॉल, लेस मैच्योरेशन ऑफ द क्रॉप्स, ये सब किसके कारण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन के कारण। देखो अभी देखो, नाइट्रो डाइऑक्साइड जनरेटेड ड्यू टू बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक कोल, डीजल, पेट्रोल एक्सेट्रा लीड टू प्रॉब्लम्स लाइक एसिड रेन। गाइस एसिड रेन का मतलब क्या होता है मालूम है क्या, एसिड गिरना नहीं, पोल्यूटेड रेन वाटर नीचे गिरना, जिससे क्या होता है हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है या हमारे जो प्लांट्स है या जो सॉइल है, क्या होता है उसे बहुत सारा इंपैक्ट होता है, या बिल्डिंग्स को भी इंपैक्ट होता है। गाइस क्या होता है, छोटे छोटे खड्डे डेवलप होते हैं या कलर चेंजेस होते हैं। गाइस प्लांट्स में उनका जो मैच्योरेशन ग्रोथ है वो कम हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे, और इतना भी नहीं गाइस, आगे भी देखो, ये सूट पार्टिकल्स जनरेटेड ड्यू टू इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल लीड टू एयर पोल्यूशन एंड इट आल्सो कॉजेस रेस्पिरेटरी
रेस्पिरेटरी डिजीज, मैंने बोला था ना कि हम लोग को सांस लेने में तकलीफ होता है, तो बेस्ट एग्जांपल इज इट कैन कॉज यू रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक एस्थमा। गाइस एस्थमा बहुत खतरनाक है। गाइस आगे क्या बोल रहा है, इवन इफ टुक, देखो इट टुक मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, कौन सा फॉसिल फ्यूल को डेवलप करने, जैसे कोल, क्रूड ऑयल्स और नेचुरल गैस। देखो ध्यान दो इस चीज पे, नेचुरल गैस में भी दो पार्ट है, एलपीजी एंड सीएनजी। अब गाइस सबसे बड़ी बात है कि ये जो भी है क्रूड, कोल या नेचुरल गैस, इसके जो रिजर्व है यानी कि इसकी जो क्वांटिटी है बहुत लिमिटेड है, बिकॉज इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ये बता रहा है कि ऐसे करंट स्पीड में हम लोग उसके यूज करते हैं, तो अगले 200 से लेके 300 साल के अंदर जो भी हमारा नेचुरल गैस है या जो बाकी की फ्यूल है वो खत्म होने की चांसेस है। दैट मीन्स अ फ्यूचर जनरेशन वोंट बी एबल टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ इट। तो गाइस तुम हमसे क्या कर सकते हैं, जब लाइट नहीं चाहिए तो बंद करो, पानी वेस्ट मत करो, और ट्राई टू सेव द फ्यूल्स। अगर कुछ भी काम नहीं है तो गैस बंद करके रखो, जितना हमारे साइड से हम हेल्प कर सकते हैं उतना वर्कआउट करो गाइस, ठीक है। नेक्स्ट वी ऑल्सो डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी लाइक डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ डिजास्टर ड्यू टू एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। सो गाइस ये सारे एनवायरमेंटल इश्यूज है, मैंने बात कर दिया था, मैंने बोला था कि एक वेस्ट में भी न्यूक्लियाई अगर जिंदा रहेगा, एक भी वेस्ट में न्यूक्लियाई जिंदा रहेगा गाइस, वो लाखों न्यूक्लियाई को ऑन द स्पॉट क्या करेगा, वो अलाइव कर देगा, एंड देन दैट्स फेटल, इतना खतरनाक होगा कि पूछो ही मत। सो एज वीडियो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है गाइस, सॉरी, थैंक्स फॉर लिसनिंग इन पेशेंस। गाइस ये सब जो मैं बता रहा ना अभी पढ़ के लो, देन यू कैन राइट योर ओन आंसर, तो तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू विल सेव द टाइम टू गो फॉर द नेक्स्ट सब्जेक्ट। टिल देन बाय।